My dear friends and students, today is 9th May, and do you know what is the special thing today? नहीं मालूम, क्योंकि हम जल्दी से कोई भी बात भूल जाते हैं। 9th May is the birth anniversary of the great warrior, the fighter, brave heart, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में हमने इतिहास में पढ़ा है कि उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद उनके जो उनका जो घोड़ा था चेतक, उसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि किस तरह से चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी उस लड़ाई में। महाराणा प्रताप हमारे लिए एक आदर्श है क्योंकि उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। किसके लिए? तो अपना जो फ्रीडम है, अपनी जो मातृभूमि है, उसकी रक्षा करने के लिए। महाराणा प्रताप की स्टोरी तो हम पढ़ते आए, लेकिन उनसे क्या सीख सकते हैं ये आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब आज एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। ये लड़ाई, ये संघर्ष सबका है। तो इसमें हमारा योगदान क्या रहेगा और किस तरह से हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे या इस चैलेंज को ओवरकम कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक तो उनका मातृभूमि का प्रेम, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया था, वो। दूसरा है वो है कोई भी कठिन परिस्थिति में अपनी पॉजिटिविटी कायम रखना। इतने विपरीत परिस्थितियों में महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी वो आस या फिर पॉजिटिव माइंडसेट कभी नहीं छोड़ा और इसीलिए वो हमेशा संघर्ष करते रहे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लेसन आज उनसे हमको अगर लेना है, वो है पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड। ये पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड रखकर आज हम सबको, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबको काम करना पड़ेगा। सेकेंड है स्ट्रैटेजी। उन्होंने हर बार जो युद्ध लड़ा या जीता, उसके लिए एक अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई। उनके पास सैन्य बल कम था और अकबर के पास तो बहुत ज़्यादा सैन्य बल होता था, तो कंपैरिजन नंबर ऑफ सोल्जर्स में कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी जहाँ पे उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स, जो बोल सकते हैं हम लोग, जिसको हिंदी में छापामार युद्ध बोलते हैं, वो युद्ध की स्ट्रैटेजी अपनाई और उन्होंने अकबर को परेशान करके रखा था, या मुगल सोल्जर्स को, आर्मी को परेशान करके रखा था। हल्दी घाटी की लड़ाई इतिहास की सर्वश्रेष्ठ लड़ाई या सर्वज्ञात प्रसिद्ध लड़ाई है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। ये एक और चीज़ हम महाराणा प्रताप से सीखते हैं। दूसरा है कि कोई भी वीक पॉइंट अगर है तो उसके बारे में ज़्यादा न सोचना। नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन अगर हम अपने वीकनेस के बारे में ही सोचते रहे तो हमारा ध्यान हमारे अंदर जो पॉजिटिव थिंग्स है वहाँ से हट जाएगा और वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। तो महाराणा प्रताप ने जो भी उनकी वीक साइड्स रहे होंगे उसको भुलाकर जो उनकी स्ट्रेंथ थी उसके बारे में ज़्यादा सोचा और उसके ऊपर काम किया, और इसीलिए वो एकमेव ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर को हमेशा दृढ़ता से टक्कर दी। तो इस तरह से महाराणा प्रताप से हम प्रेरणा ले सकते हैं। स्टोरी पढ़ना और फिर बाद में भूल जाना ये बहुत आसान है, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, लेकिन इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि जिससे हमको कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। तो महाराणा प्रताप से हमें पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है, और फिर उसके बाद कोई भी वीक पॉइंट हो उसके बारे में ज़्यादा सोचकर अपना टाइम जो है उसी के ऊपर व्यतीत न करना, ये भी हम सीख सकते हैं। हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर काम करना, ये हम सीखते हैं महाराणा प्रताप से।
तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी स्कूल्स कब खुलेगी, कब ओपन होने वाली है, हमें नहीं मालूम। तब तक हम सबको मिलकर जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाकर उसके ऊपर फोकस रखकर काम करना है। लेकिन साथ साथ हमारे जीवन में आने वाले जो चैलेंजेस है, उसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन से लाइफ स्किल भी हम सीख सकते हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप से ये 3-4 बातें आज हमने डिस्कस की और उनसे वो प्रेरणा लेते हैं। तो आज महाराणा प्रताप को हम वंदन करते हैं और आशा है कि आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान देंगे और उस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। धन्यवाद।